तो कमा रही है, तुम कब कमाओगे? हेलो, दुनिया तो कमा रही है, तुम कब कमाओगे? अब बहुत हो गया आरसीएम आरसीएम। आप लक्की हो भी शादी तो नहीं हुई? नहीं हुई? करना मत, नहीं तो ये बेलन वाली तैयार है, या तो कमाने लग जाओ ढंग से, क्योंकि शादी से पहले तो आप अकेला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर सकता है। पर जब वो आ जाएगी ना, कौन वो, फिर उसकी डिमांड होती है। जैसे मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो सुनील सर यही बताते थे, और जब शादी हुई तो उसने लिस्ट बनवाती है, वो जो लिखो दाल, उसकी क्या बोलते हैं, दाल लिखो, मूंग की दाल लिखो, मैंने लिख दी। उसके बाद दोबारा लिखो मूंग की दाल, मैंने दोबारा लिखी, क्योंकि अभी तो लिखवाई थी, जो वो बिना धुली थी, ये धुली हुई है। तो भैया ऐसे लिस्ट बनवानी पड़ेगी उमेश भाई। तो बहुत हो गया आरसीएम आरसीएम, उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे आरसीएम से। वो तो यूं पूछेगी, अभी मेकअप के लिए चाहिए, अभी लिपस्टिक के लिए चाहिए, अभी इसके लिए चाहिए, अभी उसके लिए चाहिए, पैसा लाओ। पिताजी ये पूछने वाले पैसा बताओ। हेलो, ऐसा है कि नहीं है? बहुत हो गया तुम्हारा आरसीएम। कहीं मुझे घुमाने तो ले जाते नहीं हो दिनेश जी, क्या तुम्हारा आरसीएम, रोज कोट पैंट पहन के चल देते हो अपना, क्या है ये? अगर आपके घर में भी ये सीन चल रहा है, मेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसा आदमी। हेलो, इनमें से कोई ना कोई डायलॉग आपको अगर दाएं बाएं सुनने को मिल रहा, क्योंकि ये मैं लकी रहा, क्योंकि मैंने टेक्निकल अचीवर बन के शादी की। जब मैं 50-60 हजार रुपए ऑलरेडी कमाने लग गया, अपना बढ़िया लाइफस्टाइल हो गया, तब की। उसने देखा ही नहीं है मुझे धक्के खाते हुए कभी लाइफ में, और मैंने वो कसम भी तभी खाई थी कि उसे अच्छा जीवन देना है, वो अच्छी सोसाइटी में रह पाए, अच्छा जीवन शैली जी पाए। उसके लिए उसे आरसीएम समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसे तो एक बात समझ में आनी चाहिए, आरसीएम वाले सब कमाते हैं, बहुत बढ़िया। हेलो, छवि तो हमारे हाथ में है ना सर देनी। तो अगर आपके घर में ये सीन चल रहा है, किसी को अपनी बीवी और अपने आप नजर आ रहा होगा, और इसके सिर पे भी कुछ निकला हुआ है, देख लेना। हाँ, एक बात बताओ महाराज जी, तुम्हारे कितने आए अब की बार? पूछने तो नहीं लग रही बीवी ऐसे पूछती होगी। महेंद्र जी से पूछो ना हालत क्या है आज। वो तो शुक्र है वो टेक्निकल अचीवर बन गए, वरना हर परिवार में यही हालत होती है। यस और नो? यदि आपके घर, मैं आज इलाज लेके आया हूं इसका, इसलिए बात कर रहा हूं ये, और इन पहलुओं पे कोई बात नहीं करता। आप बाहर से ट्रेनर बुला सकते हो, पर वो आरसीएम के बारे में चवन्नी भर नहीं जानता। यहां हमने धक्के खा के एक एक आदमी को तैयार किया है, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल। और जो आपके साथ खाना खाए, जो आपके साथ हमजोली रहा हो, वही तो आपका दर्द समझ सकता है दोस्त। यस और नो? तुम यूं बताओ महेंद्र जी, बहन जी पूछती होंगी इनसे, तुम बता तुम एमराल्ड कब बनोगे? पूछा जाता है कि नहीं? बच्चे पूछते हैं, वो रोहित और ऋतिक पूछते हैं कि नहीं? सब ठीक है, तुम बताओ तुम कब बनोगे? महेंद्र जी वो शख्स हैं जब उन्होंने मुझे रॉयल्टी अचीवर भी देखा है, और अभी मैं आरसीएम में स्टार एमराल्ड की पिन पे हूं। हेलो, मेरी टीम में लगभग 2 एमराल्ड हैं, मेरी टीम में 2 एमराल्ड हैं, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं। रंजीत जी ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी, तो इसका मतलब तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया होगा या उन्होंने मेरा छोड़ दिया होगा? हेलो, क्योंकि जो गुरु को भूल जाए, जो दोस्त को भूल जाए, वो इंसान ही नहीं है मेरी नजर में। हेलो दोस्त, अगर ये हालत चल रहे हैं ना दोस्त, क्योंकि ये हमारे घर में भी चला करते थे खूब, पर हमने ठानी थी कि इसको पार करके पंगा किसने लिया था? अच्छा भाई, सीमेंट बदरपुर का आपका बढ़िया तो काम चल रहा था, 1-2 लाख तो महीने का आता था, कमेटी का आता था, सर के पास कोई जरूरत नहीं थी है पंगा लेने की। महाराज जी का खूब ठीक ठाक काम है, बढ़िया परिवार से हैं, कोई जरूरत नहीं है पंगा लेने की। मुस्लिम जी अगर बैठे हैं यहां, कई बार तो इनका लॉस हो गया होगा, कई लोगों को तो ये अपने जेब से टिकट ले जाकर दी होगी इन्होंने, पर फिर भी अगर पैसा नहीं आ रहा है तो सर दिल में एक टीस तो होती होगी सर। जब मैं आया था यहां तो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, शायद मिले थे हम आपसे, प्लान सिखा रहे थे शायद उस टाइम आपको, उस टाइम और आज में इतना तो अंतर आना चाहिए कि आप सबके घर में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए। क्या चाहते हो वो बात बताई जाए? चाहते हो वो बात बताई जाए? चलो देखते हैं दोस्त।
बाहर जितने भी काम हैं उनमें आप मेहनत करो, खूब करो, नौकरी में, दुकान में, किसी में करो। भाई साहब आपका काम क्या करते हैं आप? बिल्डर का काम। बिल्डर का, बहुत बढ़िया। आपने काम करा, बहुत बढ़िया। आप पहुंचे, मैं उदाहरण ले रहा हूं, 1 लाख रुपए महीने पे 60 साल की उम्र तक, 5 लाख पे पहुंचे, बहुत बढ़िया। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगली पीढ़ी कहां से शुरू करने वाली है। आरसीएम में भी एक आदमी चलता है, वो भी 50 साल लगाता है, मान लिया, वो भी 2-4 लाख 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है। पर सवाल ये नहीं है दोस्त, सवाल बड़ा खतरनाक है, अगली जनरेशन कहां से शुरू। सवाल ये है दोस्त, जिसने दिमाग खराब करके रख दिया था। पिताजी अच्छी खासी नौकरी करते थे, 2 भाई 2 बहनों का परिवार में सबसे बड़ा मैं हूं। जब 12वीं क्लास में पढ़ता था तो पिताजी की पक्की नौकरी जिसे आप बोलते हो वो चली गई, तो उसी दिन से मेरा नौकरी से भरोसा उठ गया कि जब इनकी जा सकती है तो मेरी तो पहले जा सकती है। बड़े सपने देखता था, जेट किंग जैसे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन करा दिया गया था, पर शहर में एक मिडिल फैमिली के लिए, एक एवरेज फैमिली के लिए अपने एक बच्चे के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना क्या संभव है? शायद नहीं। पढ़ाई अधूरे में छोड़नी पड़ी। उस समय मुझे आरसीएम मिला था, और मैं ये सवाल जब भी अपने आप से बोलता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है कि अगली जनरेशन शुरू कहां से करेगी। अगर आप वकील हो तो क्या बेटा वकील बनेगा? डॉक्टर हो तो क्या अगला बेटा डॉक्टर वो भी जाके ऑपरेशन कर सकता है क्या? दोस्त, ये बात हिला के रख देती है अंदर तक। क्या होगा, क्या होगा अगली जनरेशन का? महाराज जी तो एकदम वेल पर्सनालिटी हैं, पर हो सकता है बच्चे को कहां से शुरू करना पड़े सर। ये बात मुझे अंदर तक आरसीएम का एहसास करवाती है। क्या कमाल है, धन्य है आरसीएम, क्या कमाल का सिस्टम डेवलप कर दिया। एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, ये 7 पीढ़ी की बात है। अभी 7 पीढ़ी जितना तो समय हुआ नहीं है, पर 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी तो हम देख सकते हैं जीते जागते। जब आप आरसीएम में जाते हो ना दोस्त, वहां दूसरी और तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। टीसी छावड़ा जी की भी अगली पीढ़ी आरसीएम में आ गई है अब, वो भी लगा, क्योंकि 70 साल की उम्र बहुत होती है लगभग। आपने रवि ओपी शर्मा जी का नाम सुना हो, वो दूसरी पीढ़ी है आरसीएम की। वत्स साहब को आप देखते हैं, उनके लड़के हैं विशाल वत्स, उनको आप दूसरी पीढ़ी है आरसीएम की। मुकेश कोठारी जी को आप जानते हो, अंजलि कोठारी अब सेमिनार करने लगे हैं, बड़े हुए हैं, वो दूसरी पीढ़ी है आरसीएम की। हेलो, जहां से शुरू किया, पिताजी सेमिनार करते थे, बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लियर हुई कुछ बात? चलें थोड़ा आगे। ये पावर है आरसीएम, अगली जनरेशन को क्या मिलेगा? लाख टके का सवाल तो ये है। पुराने जमाने में होता था राजा का बेटा राजा, आरसीएम ऐसा युग लेके आई है, आप एमराल्ड अचीवर बन जाओ, आपका बेटा कहां से शुरू करेगा? क्योंकि ये नेटवर्क है दोस्त। यहां यदि बड़ा बनना है, कुछ आरसीएम में कामयाब होना है, तो पहले खुद यूजर बनना पड़ेगा, खुद उस सामान को लाना पड़ेगा। मैं हर महीने को 1 तारीख को अपनी खरीदारी करके ले आता हूं। कितनी तारीख को? मुझे नंबर 1 बनना है, इसलिए मैं 1 तारीख को लाता हूं। लाना मुझे ही है, 1 को भी मैं ही लाऊंगा, 10 को भी मैं लाऊंगा, और 30 तारीख को भी। तो 1 को लाके अपने हिस्से का काम खत्म। कौन कौन है जो आज 8 तारीख अपना सामान ला चुके? ये वजह है। यहां बिजनेस, मुझे पूछा गया था कि सर वो वजह बताना कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैं वजह बता रहा हूं दोस्त। हम पहले सप्ताह में सामान लाने की आदत डालें, क्योंकि हिंदुस्तान में जो तनख्वाह मिलती है वो 1 से 7 तारीख के बीच में मिलती है। हेलो, उसके बाद है प्लान। मैं कई लोगों से पूछता हूं प्लान बताओ, रास्ते में पूछ रहा था सर से, राजकुमार जी थे साथ, प्लान बताओ। कितने लोगों को नया प्लान आता है? दिल पे हाथ रख के खड़े होकर माइक पे दे दिया जाएगा। पता है क्यों नहीं आता? बताऊंगा बिजनेस नहीं बढ़ने का कारण। ये बिजनेस डुप्लीकेशन से चलता है। किससे चलता है सर? डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन के लिए ये आपको मिल जाएगा, ये प्लान है सर। मैं अगर यहां पहुंचा हूं तो उसके पीछे इसका बहुत बड़ा रोल रहा, डुप्लीकेशन। प्लान दिखाओ, बात खत्म। प्रोडक्ट उससे दिखाओ, ज्वाइनिंग ले आओ। इसे बीरबल की खिचड़ी मत बनाओ, टेढ़ी खीर मत बनाओ। प्रोग्राम, आरसीएम के जो प्रोग्राम होते, हमें किस में कामयाब होना है? तो मैं केवल और केवल आरसीएम के प्रोग्राम में जाता हूं, केवल और केवल आरसीएम के लीडर को सुनता हूं। मैं स्टार अमराल बन गया हूं। सब है परफॉर्मेंस। यदि ऊपर वाले 3 पी पे काम किया आपने सही तरीके से, तो लास्ट वाला पी अपने आप सही हो जाता है। परफॉर्मेंस यानी कि जो आपको पैसा आ रहा है ना, वो सही हो जाता है।
परफॉर्मेंस जो आपको बिजनेस जाता है वो अपने आप सही हो जाएगा। सही है, क्लियर है सर? पर इसमें गड़बड़ है तो मामला का, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा बताता हूं। मुझे 10-12 लीडर चाहिए, आएंगे क्या एक बार? और डुप्लीकेशन का सिद्धांत क्या बोलता है, और डुप्लीकेशन का सिद्धांत क्या बोलता है? सही है, उधर ही देखना है आपने। मैं जिसको जो चीज बताऊं ना उधर ही देखना, मेरी तरफ नहीं देखना, सीधे देखो, सीधे वही अपना बदलेगा, और बदले में आपको ये बताना है उसने जैसे बताया अगर रिपीट कर देना है। सही है? थोड़ा इधर आओ ना सर, थोड़ा इधर आओ ना, ये जगह ऐसे ज्यादा बन जाएगी। हाँ, थोड़े टेढ़े हो जाओ हल्के से। हाँ हाँ, उधर देखना, उधर ही है सर। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपने इनको ऐसे करके बताना है और फिर अपना मुंह फेर लेना है। आपने मेरी तरफ नहीं देखना किसी ने भी। अब देखना आप ये बिजनेस क्यों कामयाब है और यहाँ गलती कहाँ करता है आदमी। बताऊं क्या थोड़ी देर? उधर इधर देखना नहीं, मेरी तरफ पाप लगेगा नहीं तो। मैं कुछ बताऊंगा, आपने उधर बताना है। इधर इधर कान में नहीं बताऊंगा, मेरी तरफ हो जाओ, ऐसे 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 हो जाओ पूरे। आप उधर देखो, अब आपने ऐसे बताना है जो मैंने बताया। हिलाओ नहीं कुछ करके, मुड़ जाओ, आप सीधे रहो, आप मुड़ जाओ। हाँ, ऐसे इनको बताओ, सेम बताओ इनको जो बताया भाई साहब ने। देखो सर, उधर मुड़ के देखो, उधर जो बता रहे हैं कुछ। बस 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 बस, आप मुड़ जाओ उधर, आप मुड़ जाओ। अब ऐसे ही बताओ, ठीक है जी। अब आप बताओ इधर, आप मुड़ जाओ इधर, बस बताओ, बस आप मुड़ जाओ। अब आप इधर इनको बताओ जो इन्होंने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप बताओ, इनको बताओ, इनको जो बताया इन्होंने। इनको बताओ, आप उधर ही देखो, बस बहुत बढ़िया। अब आप इनको, आप सामने देखो इधर, इनको बताओ आप जो बताया। बहुत बढ़िया सर, आप बताओ इनको ये। अब आप इनको बता दो, करो करो करो, बस आप यहाँ आओ। भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया था? आप बताना क्या सिखाया मैंने इनको? आपको क्या करके बताया था मैंने? और ये अब यहाँ तक क्या पहुंचा बताना। ये है, ये है डुप्लीकेशन। समझ गए? यानी कि बैठो बैठो, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लोगों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कई बार लोग यूं कहते मीटिंग में आकर क्या मिलेगा। अब बताया तो यहाँ यूं जाएगा और वहां जाकर क्या पहुंचेगा। तो कुछ लोग जो मीटिंग में नहीं आते वो जो हमें वहीं बता दो जी क्या बताया मीटिंग में, तो बताओगे क्या बताओगे फिर? क्लियर है सर? दूसरा, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि हम बिजनेस में हैं। किस में है सर? और यहाँ जैसा मैं करूंगा वैसे मेरी टीम। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं बिजनेसमैन, वो व्हाइट रंग की शर्ट और रेड रंग की टाई पहनते हैं। आसान है? वो दिन है और आज का दिन है। बिलीव करना, जितनी और सारी कलर की टाई है मेरी घर पे रखी है, मैंने वो आज तक डाली ही नहीं है। बहुत सारी शर्ट्स थी मेरे पास, वो मैंने डाली केवल इस वजह से नहीं है, मेरी अपलाइन ने बोला है। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यदि मैं करूंगा तो मेरे लोग भी। यहां तो लोग नेगेटिव को जल्दी कैच करते हैं, मैं बता कुछ और रहा हूं, लास्ट तक कुछ और ही पहुंचेगा। ऐसे ही बात का है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, अजी वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। बातें भी यहां से वहां तक कैसे पहुंचती हैं? बता तो यूं रहे थे, फिर पहुंचती यूं है। समझ गए मेरी बात? तो एक आदमी, ये ह्यूमन साइंस है, आदमी आसान चीजों को जल्दी सीखता है, डुप्लीकेट कर लेता है। दूसरा, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 5 लोग 4 लोगों को कंट्रोल, इतने भीड़ को पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक सिस्टम है जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, यदि वो करना सीख गए तो आपके बिजनेस में कई गुना इजाफा हो जाएगा।